इसके अंदर ये जो आर्ट प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर हम लोगों ने मैट्रिसेस वाला पार्ट भी देख लिया है। ठीक है, मैट्रिसेस का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसके अंदर हमने देख लिया है। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिकल में आएगा। ठीक है, जब भी प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल आप लोगों का कब है? ट्यूसडे को है, 30 तारीख को। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, फर्स्ट को आप लोग का मॉडलर है, 3 को आप लोग का 6 सेमेस्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए मैंने मुझसे बात की है कि आर्ट थ्योरी हमारे साथ जब चल रही है तो उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत फ्लटर का प्रैक्टिकल काम कर लें। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि ठीक है, फिर एक वीक भी वैसे बाकी है। ठीक है, तब तक हम लोग जो है वो साथ में फ्लटर भी थोड़ी बहुत देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कोड है ना, ये थोड़े से अलग लग रहे हैं मुझे। मतलब मुझे भी थोड़ी सी इसकी चीजें हार्ड लगी हैं। ठीक है, मतलब ये लारावेल और उसकी तरह नहीं है, इसकी चीजें ही सारी अलग है। खैर, तो ये मैंने खैर यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाने रख दिया है। आप लोग एक काम ये करो कि आप लोग भी एंड्रॉइड को यूज करते हुए प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि वीएस कोड पे फ्लटर की इंटेलिजेंस नहीं आती। ठीक है, और इस पे जितना भी जो काम हमें करना है ना, इंटेलिजेंस के बगैर हो ही नहीं सकता। इसके सारे कोड को याद नहीं रख सकता। ठीक है, उसके लिए हमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग भी काम ये करो, मेरे पास ही बन रहा है। आप लोग भी एंड्रॉइड पे जाके एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट बनाने रख दो। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो खोलो, और सबसे पहले आपको, अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा तो मुझे बताना। फाइल पे जाके न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का देखो ऑप्शन आता है, नहीं आया तो मुझे बताओ। हमजा अली हुनैन, आप लोगों का प्रोजेक्ट आ चुका है। ठीक है, ईमेल बाद में देख लेना और फिर इसको जल्दी स्टार्ट कर लेना। ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं खोलो, नया बना लो। अच्छा हाँ, फाइल पे जाके उसको भी ओपन वैसे कर ही सकते हो। फाइल पे जाके देखो, ओपन करके देखो हो रहा है। ओपन फाइल हो गई सामने, साइड साइड पे फाइल आ गई। अब नीचे नीचे लोडिंग हो रहा है। हाँ, इसको पूरा होने तक साइड पे फाइल्स आ जाएंगी। आ गई। इसमें वो फोल्डर आया है लाइव लिब का, लिनक्स, मैक, इसके फोल्डर्स आए या नहीं आए अभी तक? या नीचे अभी बिल्ड ही हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी नीचे बिल्ड हो रहा है। हो गया तो फिर तो गड़बड़ है ना। फाइल आएगा तो
ठीक है सर, मेरे पास क्या है, ये चल तो गया है। ठीक है यार, बातें नहीं करो, अब खामोश हो जाओ। और ये प्रोजेक्ट शायद वही वाला है जो हम लोगों ने जिस पे काम किया था, ये ठीक है। तो मेरे पास तो ये चल गया है, ठीक है। अब इसके अंदर बातें नहीं करो, खामोश हो जाओ। ये हम लोगों ने क्लास के अंदर किया था, ये वही है, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, यहाँ पे सिंपल से काम ये करते हैं, स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है। और वो स्प्लैश स्क्रीन आपके पास कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ सेकंड्स के बाद गायब हो, और फिर नई एक्टिविटी या नई, मतलब इसमें एक्टिविटी तो खैर नहीं होता है, इसमें विजिट बनते हैं, ठीक है। तो मतलब नया पेज कह लें कि वो ओपन हो जाए कुछ सेकंड्स के बाद, जैसे कि व्हाट्सएप में होता है कि पहले व्हाट्सएप का आइकन आता है, फिर वो हाइड होता है, और फिर हमारे पास एक उसकी चैट स्क्रीन आती है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब वो जो व्हाट्सएप का जो आइकन है ना, बेसिकली वो है ही स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। तो हमको ऐसी बनानी है फ्लटर के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास ये जो वाला जो मैंने प्रोजेक्ट चलाया ना, ये तो हमने जो पहले बनाया था ना, ये वही है। तो मैं तो इसी पे ही काम कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, एक बार देख लो कि इंस्टॉल हुआ या नहीं, अगर रुक गया है किसी के पास तो वापस से लगा दो, हो जाएगा इंस्टॉल। वो नेट की स्पीड का मसला है, वरना हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी आपके सामने इस पीस में मैंने भी इंस्टॉल ही किया था, और टाइम लिया था उसने पहली बारी में बहुत ज्यादा। तो उसको लगाओ, देखो इंस्टॉल हो गया है। किसी का रुक गया है तो वापस से लगा दो। हाँ दी आपका देखो, अगर रुक गया तो वापस से लगा दो उसको, ठीक है। चल जाए आप लोग के पास प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर आप लोग घर पे देख लेना, कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद फिलहाल मैं ये कर रही हूँ, ये वाला हमारा सारा काम है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने डिजाइनिंग की थी, इसके अंदर हो क्या रहेगा, मतलब इसको पहले तो कुछ समझा दूँ।
इसमें हो ये रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है, ये ऐप बार, ये स्कैफोल्ड है ना, ये इसका अपना विजिट है, ठीक है। जितने भी आपको येलो में दिख रहे हैं, ये इसके अपने सारे विजिट्स हैं, फंक्शंस कह लो, जिसके ऊपर सारा काम होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास विजिट दो तरह के होते हैं फ्लटर के अंदर। विजिट दो ही तरह के हैं, एक आपके पास है स्टेट लेस विजिट और एक आपके पास है स्टेट फुल विजिट, ठीक है। दो ही तरह के इसके अंदर विजिट होते हैं जो फ्लटर पे, जिसपे हम पूरा काम करते हैं। मतलब इसके अंदर ना पेजेस नहीं बनते, अलग अलग पेजेस नहीं बनते, इसमें बनती ही आपके पास विजिट है, ठीक है। लेट सपोज मुझे होम का पेज बनाना है, तो मैं होम का पेज नहीं बनाऊंगी, मैं होम का एक विजिट बनाऊंगी। अब स्टेट फुल या स्टेट लेस वो मेरी मर्जी है। अब दोनों में फर्क क्या है, इसमें से दोनों में फर्क फिर भी कंफर्म मैं करूँ, इसके अंदर इस तरीके से है कि इसमें से कोई एक है जो पोजीशन चेंज करता है और एक जो है वो हमेशा स्टैटिक रहता है, चेंज नहीं हो सकता। ये दोनों का इसका काम है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ भी लें, देखो ये रहा, स्टेटलेस विजिट नेवर चेंजेस, ठीक है। स्टेटलेस विजिट चेंज नहीं होता, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, वो एक ही वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 4 सेकंड के बाद ही मेरी नई स्क्रीन खुले, तो 4 सेकंड मेरा फिक्स है, ठीक है। तो मैं उसको स्टेटलेस जिसमें भी करना चाहूँ मेरी मर्जी है, ठीक है। अगर हम थोड़ा नीचे चले तो यहाँ पे खैर मैंने आपको जो बोला है वही आ रहा है, स्टेटलेस और स्टेटफुल। अगर इसको थोड़ा पढ़ लें तो विजिट डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट, स्टेटलेस विजिट is a widget that does not require mutable state, stateful widget is a widget that has mutable state। मतलब इसके अंदर आपके पास हम चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं बाद में जाके, ठीक है। स्टेटलेस के अंदर हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, आइकन, आइकन बटन, टेक्स्ट वगैरह, ये जितनी भी चीजें हैं ये हम स्टेटलेस के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये वाला जो काम है इसको मैं बाद में क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, जब हमने ये पढ़ा होगा, पता नहीं मुझे नहीं याद कौन सी क्लास में पढ़ा था, तो ये मैं उधर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये मैं ये सब कुछ इधर से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। जितना भी काम है ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर हमें काम करना है, तो यहाँ पे आने के बाद रन, अच्छा इसके अंदर ना आपको इंटेलिजेंस देगा ये, ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो पे इंटेलिजेंस देता है ये, मेरे पास जैसे कि दे रहा है, ठीक है। VS कोड पे भी यकीनन आते होंगे, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई आपको ना एक्सटेंशन डाउनलोड उसकी करनी पड़ेगी। अगर वो मिल जाती है, नहीं मैंने इसमें कोई एंड्रॉइड में नहीं करनी पड़ती, मैं VS कोड की बात कर रही हूँ। अगर VS कोड में आप करो ना तो आप ढूंढ लेना, अगर वो आपको एक्सटेंशन मिल जाती तो फिर उसी पे काम कर लेना। मतलब ये सारा काम उस पर भी चलेगा, लेकिन बस फर्क ये है कि VS कोड पे इंटेलिजेंस आने में थोड़ा टाइम लेता है, एंड्रॉइड पे ना थोड़ा आसान है काम करना, बहुत सारे कोड से बने बनाए मिल जाते हैं। अच्छा रन ऐप मैं यहाँ ले रही हूँ, ठीक है। रन ऐप के अंदर मैंने कहा एक कौन मतलब कभी चेंज नहीं होगा, इस नाम का एक हम बनाएंगे अभी विजिट, स्टार्ट पेज के नाम का। ये अभी आपको खैर यहाँ पे एरर शायद दे, क्योंकि इसको इस नाम का भी विजिट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टेट लेस विजिट लेना चाह रही हूँ, ST लेस लिख के मैं एंटर करूंगी ना, तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो में मुझे पता है VS कोड का मुझे इसके इंटेलिजेंस आते नहीं है VS कोड पे, तो इसके लिए शायद पैकेज कोई होगा, उससे VS कोड पे भी चल जाएगा, ठीक है। खैर ST लेस लिखना है और एंटर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करी तो मेरे पास यहाँ पे इसका एक कोड बन गया है स्टेट लेस का। इसके अंदर ये जो दो बने ना, यहाँ पे ये दो जो बने, फर्क क्या है, इधर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 4 सेकंड के बाद ये काम हो, मतलब वो बैकएंड वाली फंक्शनलिटी हम इधर करते हैं और डिजाइनिंग वाली फंक्शनलिटी हम विजिट के अंदर जाके करते हैं। मतलब कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो वो हम इधर करेंगे, ठीक है। अच्छा इधर हम नाम क्या देंगे, ये नाम पूछ रहा है, वापस देख लो ये आया कैसे, ठीक है। ये रहा, स्टेट लेस है, स्टेट फुल है, तो मैंने यहाँ पे लिया इसके अंदर स्टेट लेस विजिट। इस नाम का चूंकि ये एरर आपको दे रहा है, इस नाम का आपको इसमें विजिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ जो मसले आते हैं देखो, इसमें सॉल्व तो हो गया, यहाँ पे वो जो रेड कलर की लाइन आती है इस पे एरर बता रहा होता है कि इस लाइन पे एरर है। तो कभी कभार ये होता है कि या तो आप कौन सा कीवर्ड लगाना भूल जाते हो, या आप कोई ना कोई ब्रैकेट मिस कर दिया, या आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है। इसके फ्लटर के अंदर थोड़े मसले, इसमें आपको सिर्फ देखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिजाइनिंग करना चाह रही हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैंने कहा रिटर्न, ये क्या करेगा, रिटर्न मैंने कहा मटेरियल ऐप। ये मटेरियल ऐप जो है ना, जैसे कि बूटस्ट्रैप है ना हमारी, बूटस्ट्रैप क्या है हमारे पास, एक फ्रेमवर्क है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है डिजाइनिंग करने के लिए, वैसे मटेरियल ऐप भी एक फ्रेमवर्क है। और ये मटेरियल ऐप से फ्लटर के साथ यूज नहीं होता, रिएक्ट नेटिव के साथ भी ये यूज होता है। इसकी अपनी पूरी साइट है ऑफिशियल, जैसे बूटस्ट्रैप की साइट है वैसे इसकी भी साइट है, वहां पे उसने बताया हुआ भी है कि क्या क्या कीवर्ड हम लगा सकते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर तरीके से अच्छे डिजाइनिंग वाले काम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिया है मटेरियल ऐप। अच्छा इसके जैसे कि देखो यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, सेमीकोलन मैंने अभी तक लगाया नहीं तो मसला आएगा, बाद में लगाती हूँ मैं। टाइटल मैं ले रही हूँ, ठीक है। टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि स्प्लैश पेज, ठीक है।
स्प्लैश पेज मैंने यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का कैलो का टाइटल ले लिया है। अब मैंने कहा कि पहला पेज मेरा चलना कौन सा चाहिए वो मैं इसको यहाँ बताऊंगी। ये मेरा पहला पेज नहीं है, पहला पेज मेरा क्या चलेगा वो मैं इसको इधर बताऊंगी। तो मेरी मर्जी है मैं इधर कोई भी एक नाम दूं, यहाँ कौन सा कीवर्ड लगेगा, यहाँ पे आपकी मर्जी का कोई भी नाम, स्प्लैश पेज। अब अगेन आपको इसमें फिर ये एरर देगा क्योंकि इसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये कॉमा नहीं आएगा, दूसरा यहाँ पे सेमीकोलन बंद होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरर तो नहीं दे रहा। अच्छा, अब ये बोला इसमें स्प्लैश पेज मिल नहीं रहा, तो स्प्लैश पेज का अलग से क्या बनेगा, विजिट बनेगा। ठीक है, और उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, वो चेंज होगा ना, स्प्लैश पेज फिक्स नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। इसलिए हम यहाँ पे स्टेट लेस नहीं बल्कि स्टेट फुल विजिट लेंगे, ताकि उसकी पोजीशन हम चेंज, मतलब चेंज का मतलब ये है कि वो कुछ टाइम के बाद गायब होगा, हटेगा ना, तो इसके लिए हम स्टेट फुल विजिट लेंगे। इसी नाम का बना लो कॉपी करके, इसको मैंने इधर पेस्ट किया है, पहले तो देखें एरर जा रहा है। ठीक है, एरर यहाँ से चलेगा। अब इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको इधर बताएंगे इधर कि कितने सेकंड्स के बाद मेरा काम आगे वाला जो पार्ट है वो चलना चाहिए। ठीक है, 4 सेकंड के बाद या जितने सेकंड के बाद भी, तो मेरा पहला पेज चलेगा, ये पेज बन रहा है, आप यूं कह लो। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली ज्यादा आप बोल के पेज तो मैंने नया कहीं से बनाया नहीं है, ये पेज नहीं कहो आप ये कह लो कि ये विजिट की तरीके से एक न्यू पेज हमारी या न्यू एक्टिविटी बन रही है। जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर नई एक्टिविटी बनती थी, इसके अंदर विजिट पे सारा काम होता है, मतलब आप सारा काम एक ही फाइल में कर सकते हो। मेन डॉट डार्ट के अंदर सारा काम कर सकते हो, स्प्लैश का, रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, डैशबोर्ड का, सारा काम इसी फाइल के अंदर, एक ही फाइल के अंदर हो सकता है। जरूरी नहीं कि अलग अलग नई नई फाइल बनाई जाए। ठीक है, अच्छा इधर आने के बाद ये जो आपका है ना, इधर कर्ली ब्रैकेट के बाद आपने यहाँ पे लगाना है इनिट स्टेट, दे रहा है ये वाला। इनिट स्टेट का मतलब है कि जैसे ही मेरी एक्टिविटी खुले उसके बाद मुझे अपना कुछ काम करवाना है, तो यहाँ पे लेंगे इनिट स्टेट। ठीक है, वापस देख लो इधर लिया है मैंने इस कर्ली ब्रैकेट के बाद। ठीक है, ये वाला इनिट स्टेट पर मैंने एंटर किया है। इसके अंदर यहाँ पे हम इसको एक बताएंगे टाइमर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया इसके अंदर एक टाइमर। ठीक है, टाइमर ले लिया। टाइमर मैंने कहा कौन मतलब चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कभी 4 सेकंड कभी 5 सेकंड, ऐसा नहीं है, हम इसको कांस्टेंट कर देंगे ताकि वो चेंज ही ना हो। तो मैंने कहा ड्यूरेशन कितने सेकंड्स की हो, मैंने कहा कि देखिए 4 सेकंड। तो मैंने कहा 4 सेकंड के बाद मेरे पास मेरी कोई नई एक्टिविटी हो या नया पेज हो वो मुझे ओपन करना है। ठीक है, तो कॉमा, राउंड ब्रैकेट, लैम्डा ऑपरेटर, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगे नेविगेटर, दे रहा है नहीं, नेविगेटर, हाँ नेविगेटर डॉट, यहाँ पे आपके पास इसके अंदर अपना इसका फंक्शन है पुश का, पुश रिप्लेसमेंट करके, पुश, ये रहा। ठीक है, ये जो पुश पुश रिप्लेसमेंट है ना, इसके अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपने राउट का नाम बताओगे, तो राउट का नाम डायरेक्ट नहीं आएगा, इससे पहले आप लोगे मटेरियल, अगर ये दे दे, ये रहा मटेरियल पेज राउट। ठीक है, बिल्डर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसको हटाकर यहाँ पे आप लगा दो कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के बाद आपकी कोई भी कह लो कि एक्टिविटी का नाम, लेकिन वो भी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सेम रहेगी हर बार। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और फिर आपकी एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी कह लो या विजिट कह लो। ठीक है, तो ये होम पेज का विजिट बनेगा, होगा क्या 4 सेकंड तक। यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, मैंने कोई ब्रैकेट का मसला लग रहा है शायद, तो यहाँ बंद नहीं होगा, शायद यहाँ बंद, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, टाइमर लगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, कोड थोड़े हार्ड ही है यार, इसका कुछ नहीं कर सकते। टाइमर क्या गड़बड़ दे रहा है, अब सही है। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो ये रहा है कि 4 सेकंड के बाद ना आपके पास ये जो विजिट है ये ओपन होगा। ठीक है, तो ये विजिट अगेन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक विजिट ले लो, कुछ भी नहीं करना है, स्टेट चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने इसलिए कह दिया, यहाँ पे स्टेट फुल किसी भी नाम का बन सकता है, मतलब यही नाम मैंने वहां पे कॉल किया हुआ है। ठीक है, अगर इसको तो रिपीट करूं अगर मैं, तो यहाँ पे हो ये रहा है, जैसे ही पेज हमारा स्टार्ट होगा तो टाइटल मेरे पास ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, पहला पेज कौन सा चलेगा, जैसे कि लारावेल के अंदर लोकल होस्ट 8000 से हमेशा पहला पेज चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पेज कौन सा चलेगा वो हम इधर बताएंगे।
ये आपके पेज का नाम है और ये पेज बेसिकली एक विजेट है जो कि हमने नीचे बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास आपका स्प्लैश का विजेट आया, ठीक है। इधर बैकएंड का हमने कोई काम नहीं किया, बस यहाँ पे हमने ये इनिट स्टेट लगाकर इसमें बताया है कि 4 सेकंड के बाद आपका ये जो पेज है होम पेज ये ओपन होगा, ठीक है। क्या हुआ है सेमीकोलन, तो चलते हैं आगे पे देखते हैं एंड में। अच्छा, होम पेज आ गया, ठीक है। बस 4 सेकंड के बाद ये होम पेज ओपन कर देगा। अगर कोई आपको डिजाइनिंग करनी है, कुछ कलर वगैरह लगाना है, तो वो इधर लग जाएगा इसकी जगह पे। कैसे लेगा, यहाँ पे ले पहले स्कैप फोल्ड ले लें, ठीक है। ये सारे इसके अपने इंटेलिजेंस आपको देता रहेगा, इसका इतनी वाली मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐप बार के अंदर अगर आप यहाँ पे इसको बताना चाह रहे हो कि भाई कुछ भी, जैसे कि बॉडी दे रहा है, ये ऐप बार के अंदर बॉडी नहीं आती, डायरेक्ट आती है ना ऐसे, ठीक है। मैंने कहा बॉडी, मैंने कहा सेंटर में मेरे पास कुछ लिखा हुआ चाहिए मुझे, ठीक है। सेंटर भी एक विजेट है और इसके अंदर टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट भी एक विजेट है। तो कॉन्स के साथ हम टेक्स्ट में ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। कि आपके पास जो है ये एक क्या होगी, मैंने कहा कि ये एक मेरे पास होम पेज लिखना है, आपको जो भी इसमें समझ में आए। दिस इज गोइंग टू बी होम पेज, या फिर सिर्फ होम पेज ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें ये हमारा स्प्लैश पेज है, स्प्लैश पेज के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो अगर यही काम आपको स्प्लैश पेज पे भी करना है तो ये सेम काम ऊपर भी लगा दें, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, इधर लेकर जाए, इसकी जगह पे आपके पास क्या आएगा, स्कैप फोल्ड, ठीक है। ये कोड यहाँ पेस्ट कर दो। अब इधर आपको लिखना है कि ये होम पेज है या जो भी आपको लिखना है यहाँ लिख दो। मैंने कहा यहाँ से ये है स्प्लैश पेज, इसका बैकग्राउंड और कलर मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड या कलर चेंज करने के लिए स्कैप फोल्ड के अंदर ही है, यहाँ पे लें बैकग्राउंड कलर कौन सा, तो इसके अपने इंटेलिजेंस में आ रहा है, कलर नहीं आएगा कलर्स आएगा, कलर्स डॉट। अब ये जो कलर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है, ये आप कोई भी इसमें से कुछ भी हम उठा लेते हैं ऐसा। तो ये हमारा स्प्लैश पेज चलेगा, ठीक है। स्प्लैश पेज में 4 सेकंड के बाद हमारे पास हमारा होम पेज खुलेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ रहा होगा कि ये होम पेज है, ठीक है। काम तो ठीक है। क्या दे रहा है यहाँ पे, एरर थ्रो कर रहा है मुझे टाइमर का। गड़बड़ की है कोई, क्या मैंने कोई ब्रैकेट मिस कर दिया है, ठीक है। अब सही, तो उसको मैंने यहाँ से रिलोड किया है, हमारी एप्लीकेशन ये, ठीक है। ऊपर स्प्लैश पेज तो लिखा हुआ आ रहा है, 2 मिनट रुकते हैं। Alright. देखो ये स्प्लैश पेज है, स्प्लैश के पेज के 4 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे हमारी जो नया विजेट है होम पेज का, वो यहाँ पे सही ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर रिलोड मैं कर रही हूँ अगेन कंफर्म करने के लिए, मेरे पास यहाँ पे ये सही आ रहा है, 4 सेकंड के बाद होम पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आप समझ लो कि ये एक ही फाइल के अंदर ही हमने सारा काम किया, लेकिन लग क्या रहा है कि ये मेरे पास नए नए पेजेस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या बन रहे हैं, नए नए इसके अंदर विजेट बन रहे हैं, सारा काम इसमें विजेट बेस्ड ही है। थोड़ी इसकी सिर्फ ये है कि आप लारावेल वगैरह पढ़ के आते हो तो इसको आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसमें कोड थोड़ा चेंज है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट नेटिव में भी इस तरीके से ही काम होता है, फ्लटर में भी इस तरीके से ही काम, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होती ही इस तरीके से ही है, ठीक है। थोड़ा कोड टफ है, लेकिन ये है कि इसमें अगर आप देखो ना, जैसे पेजेस भी कम बन रहे हैं। अगर मैं यही काम को नए नए पेजेस पर करवाने जाती तो कोड तो इतना ही होता, बस ये कि पेजेस ज्यादा हो जाए, आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन इसके अंदर ये है कि आप एक ही फाइल के अंदर ही सारे विजेट बना बनाकर काम करवा सकते हो, ठीक है। तो अब इसको आपने अपने पास लेना है, काम करना है, ठीक है, इस तरीके से ही। और दूसरा कि ये हटा देना ऊपर से, शायद हटा दिया आप लोगों ने पहले भी, ठीक है। पता नहीं कैसे हटता है, यूज का तुम लोगों ने हटाया था ना इसको, डीबग पैनल रिमूव इन फ्लटर, क्या कोड था भाई, ये रहा डीबग शो चेक मोड। क्या लगता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको हमें यहाँ से भी रिमूव करना है, फ्लैश
से भी रिमूव करना है तो स्लैश पे डायरेक्ट लग जाएगा। क्या होना है? यहाँ से तो हटा है, सही है, ठीक है। होम पेज से भी हट गया है क्योंकि मैंने इसको एक ही जगह से हटाया है। यहाँ पे जो हमारा सबसे जो पहला जो हमारा जो चला है ना स्टार्ट पेज, वहीं से मैंने इसको हटा दिया है, ठीक है। ये रहा डीबग शो चेक मोड बैनर, ये फॉल्स कर दे तो वो बैनर हट गया, ठीक है। खैर, तो इसको अपने अपने पास स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ पैकेज, जल्दी